हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फोर measures that could be taken to successfully grow chickpea in an area where bacterial blight disease is common. Spray with the Bordeaux mixture, control of the insect vector of the disease pathogen, use of only disease-free seeds, use of varieties resistant to the disease. Which two of the above measures can control the disease? C and D, B and C, A and D, A and B. अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि जब हम चिकपी को उगाते हैं ना बच्चों, तो उस टाइम पे बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होने का खतरा हो सकता है। तो हम कैसे बचाएं अपने चिकपी को बैक्टीरियल ब्लाइट होने से? तो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है तो कुछ इस तरह का दिखने लगता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो ना बच्चों। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट दिया है स्प्रे विद बॉर्डियो मिक्सचर। अब बॉर्डियो मिक्सचर जो है ना, दिस इज अ फंगीसाइड, ये फंगस को खत्म करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज, सो दिस इज अ फंगीसाइड, ये फंगस को खत्म करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन टू में दिया है कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिजीज पैथोजन। अब बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि किसी इंसेक्ट वेक्टर का जरिया बना के आए, जैसे हमने प्रोटोजोअन्स में देखा है। वो तो डायरेक्टली भी अटैक कर सकती है, तो इंसेक्ट वेक्टर से लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाता है। अम, जैसे मलेरिया के केस में हमने देखा था कि अगर आप वेक्टर यानी मच्छरों को ही खत्म कर दें तो फैलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ इंसेक्ट वेक्टर था। बट ये बैक्टीरिया ऐसे अटैक नहीं करता, इसको इंसेक्ट वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़ ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स, यस ये हम कर सकते हैं। तो हम जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं, हम मेक श्योर कर सकते हैं कि उनमें डिजीज़ ना हो फ्यूचर में। और यूज़ ऑफ वेराइटीज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ये भी हम कर सकते हैं। हम कुछ ब्रीडिंग टेक्निक्स के जरिए ऐसे प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे चिकपी प्लांट्स को जिनमें कि जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। सो सी और डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है सी और डी। समझ में आया बच्चों? So I hope you all have understood the question. So best of luck.